रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी डरावनी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो, या फिर सरसराहट सी कोई चल रहा हो। गांव वालों ने तो हवेली के पास जाना ही छोड़ दिया था। पर मनोज, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। उसने एक दिन चौपाल में ऐलान कर दिया, क्या सच में तू रात भर वहां रहेगा? बुजुर्ग रामू चाचा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ चाचा, मैं हवेली जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां क्या है। मनोज ने दृढ़ता से कहा, मत जा बेटा, वो जगह अच्छी नहीं है। कई लोगों ने चेताया, लेकिन मनोज को कौन रोक सकता था? भूतिया हवेली का पहला कदम, रात का सन्नाटा, चांद की धुंधली रोशनी और मनोज के हाथ में जलती मशाल। जैसे ही उसने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, एक जोर की चिर्रर आवाज हुई, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। अब भी वक्त है, लौट जा। यह सिर्फ पुराना दरवाजा है, मनोज ने खुद को समझाया। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई ठंडी सांस उसके पास से गुजरी हो। कौन है यहां? उसने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी ही गूंज सुनाई दी। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। टूटे फर्नीचर, फटी तस्वीरें और छाट झंखाट से घिरी दीवारें। पहली अजीब घटना, जैसे ही मनोज ने एक बड़े कमरे में कदम रखा, एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। ये हवा होगी और क्या, उसने खुद को दिलासा दिया। तभी अचानक पियानो से धुन बजने लगी। टन टन टन, कौन कर रहा है ये सब? उसने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसके सवाल का जवाब पियानो की अजीब ध्वनि ने दिया। अब उसकी मशाल धीमी होने लगी और तभी एक खिड़की अचानक तेज आवाज के साथ खुल गई। धड़ाम। मनोज पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। क्या सच में यहां कुछ है? उसका मन पहली बार डगमगाया। आत्मा का प्रकट होना। मनोज धीरे धीरे हवेली के सबसे बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर एक बड़ी तस्वीर थी, एक महिला की। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उसे घूर रही हों। अचानक तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी। ये क्या बकवास है, मनोज ने चिल्लाया। तभी एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और फिर एक डरावनी आवाज गूंज उठी। तुमने यहां कदम क्यों रखा? मनोज का शरीर कांप उठा। उसने देखा कि तस्वीर के पास धुआं इकट्ठा हो रहा था और देखते ही देखते वह धुआं एक औरत का रूप लेने लगा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मनोज की रूह कांप गई। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मनोज ने कांपते हुए पूछा। मैं इस हवेली की मालकिन हूं, आत्मा गर्जी। मुझे मेरे ही परिवार ने मार डाला और मेरी आत्मा यहां कैद है। मैं किसी को यहां रहने नहीं दूंगी। रहस्य का सामना। अगर तुम यहां कैद हो तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मनोज ने साहस दिखाते हुए कहा। आत्मा थोड़ी शांत हुई। अगर तुम मेरा शरीर इस हवेली के पीछे खोजकर उसका सही से अंतिम संस्कार करोगे, तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। मनोज ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से वादा किया। सुबह होने पर उसने गांव वालों को यह बात बताई। आखिरी संघर्ष और शांति। गांव वालों ने मिलकर हवेली के पीछे खुदाई की और सचमुच वहां एक कंकाल मिला। उन्होंने पूरे रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता जली, एक हल्की आवाज हवा में गूंजी, धन्यवाद। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और मनोज, वह पूरे गांव का हीरो बन गया। सीख, डर का सामना करने पर ही सच का पता चलता है। मनोज ने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और समझदारी से हर डर को हराया जा सकता है। भूतिया